स्मार्ट मीटरिंग बिजली बोर्ड व पुरानी पेंशन बहाली को लेकर बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन ने बनाई रणनीति। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्प्लॉय स्मार्ट मीटरिंग बिजली बोर्ड की लगातार बिगड़ती हुई वित्तीय स्थिति, कर्मचारियों की घटती संख्या व पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर वीरवार को मंडी में कन्वेंशन का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों कर्मचारियों, पेंशनर्स व जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस अवसर पर यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष केडी शर्मा, बोर्ड पेंशन फोरम के अध्यक्ष ES गुप्ता व महासचिव चंद्र सिंह मंड्याल, पावर इंजीनियर एसोसिएशन से अरुण कुमार तथा पूर्व में रहे अध्यक्ष कुलदीप खरवाड़ा तथा पंचायत व महिला मंडल के प्रतिनिधियों उपस्थित रहे। यूनियन के महासचिव हीरा लाल वर्मा ने प्रदेश सरकार व प्रदेश की जनता से बिजली बोर्ड, जो प्रदेश का बहुत बड़ा सर्विस सेक्टर है, को बचाने के लिए आगे आने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बिजली बोर्ड वर्तमान में प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को 2300 करोड़ रुपए की सब्सिडी दे रही है और प्रदेश सरकार उसके रोल बैक करने असमर्थ है। ऐसे में बोर्ड के अस्तित्व पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। उन्होंने प्रदेश के उपभोक्ताओं से अपील की है कि वह बिजली बिलों में दी जा रही सब्सिडी न लेकर बोर्ड को इस वित्तीय संकट से बाहर निकालने में मदद करे। उन्होंने बताया कि प्रदेश का वह सरकारी उपक्रम जहां कर्मचारी अपनी शहादत देकर प्रदेश के लोगों को बेहतर बिजली उपलब्ध करवा रहे हैं, उसमें वर्ष 2003 के बाद लगे कर्मचारियों को अभी तक पुरानी पेंशन के लाभ से वंचित रखा गया है, जबकि दूसरे सभी इदारों में जहां पुरानी पेंशन थी को ये लाभ दे दिया गया है। मैं हीरा लाल वर्मा, जनरल सेक्रेटरी HPS एम्प्लॉय। आज यहाँ मंडी के आपके विकास सदन में जो बैठक की जा रही है, HPS बिजली कर्मचारी और पेंशन की एक संयुक्त कन्वेंशन है और इन कन्वेंशन के माध्यम से हम स्मार्ट मीटरिंग जो प्रदेश में की जा रही है उसका विरोध कर रहे हैं। और उस पर हमारा कहना है कि स्मार्ट मीटरिंग जो प्रदेश में की जा रही है उसमें लगभग 3100 करोड़ का खर्चा आ रहा है और 3100 करोड़ का जो खर्चा आ रहा है उसका सीधा सीधा प्रभाव नीचे प्रदेश की जो जनता है उस पर पड़ेगा या बिजली बोर्ड पर पड़ेगा। तो इस करके हम कह रहे हैं कि ये स्मार्ट मीटरिंग आज की जा रही है ना तो प्रदेश की जनता के हित में, ना बिजली बोर्ड के हित में, ना ही प्रदेश सरकार के हित में। तो इस कन्वेंशन के माध्यम से हम इसका विरोध कर रहे हैं और इसके साथ कुछ और भी इशू जिनको हम रेज कर रहे हैं कन्वेंशन के माध्यम से। एक तो वही है कि बिजली बोर्ड में आपकी आज शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है। आज देख रहे होंगे कि हम 43,000 से 16,000 रह गए हैं और हाथ से बढ़े हैं। आप देखेंगे पिछले गत वर्ष में लगभग 14 लोगों ने शहादत दी हैं जो बेचारे लाइन पे काम करते शहीद हो गए हैं और 7 इस साल हुए हैं। तो जो शॉर्टेज ऑफ स्टाफ करके हमारे कर्मचारी साथी को अकेले लाइन पे काम करने पे जाना पड़ रहा है और उस करके हाथ से बढ़ रहे हैं। तो हमारा मैनेजमेंट से ये भी मांग है कि बिजली बोर्ड में जो भर्तियों के मामले लंबित पड़े हैं शीघ्र बिजली बोर्ड में भर्ती की जाए। और इसके साथ साथ मैं भी कहना चाहूँगा जो बिजली बोर्ड में पुरानी पेंशन अब तक बहाल नहीं हुई है, जबकि प्रदेश के दूसरे सेक्टर है वहाँ पुरानी पेंशन बहाल हो चुकी है। बिजली बोर्ड में जो CCS पेंशन रूल है 1972 में लागू किया गया, प्रदेश सरकार के साथ साथ ही लागू किया गया था। प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिल गई है, लेकिन बिजली बोर्ड के कर्मचारी पुरानी पेंशन से वंचित है। हम इस कन्वेंशन के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन दी जाए। और इसके साथ साथ हम कहना चाहेंगे जो बिजली बोर्ड में आज आप कहेंगे कि वित्तीय संकट आया है और उस संकट के साथ साथ प्रदेश सरकार ने जो उदय का पैसा है 290 करोड़ जिसको बिजली बोर्ड के ऊपर शिफ्ट करने की बात कही गई है, उसका हम विरोध करते हैं। उस पर हमारा कहना है कि जो ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट हुआ है केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार और बिजली बोर्ड के बीच में, उस एग्रीमेंट के तहत तो पैसा का बहन जो है प्रदेश सरकार ने करना है। तो इस करके अगर 290 करोड़ बिजली बोर्ड को ट्रांसफ़र किया जाता है उससे बिजली बोर्ड की स्थिति और बिगड़ेगी। तो हम प्रदेश सरकार से यही निवेदन करना चाहेंगे, उस जैसे प्रदेश सरकार पहले उसकी रिपेमेंट करती रही, अब भी प्रदेश सरकार उसकी कंटिन्यूस तरह से पेमेंट करती रहे।